आज का पहला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला संगीत सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? मान सिंह, जैनुल आबदीन, इब्राहिम शाह शर्की, हुसैन शाह शर्की। उत्तर भारत का पहला संगीत सम्मेलन जौनपुर के शासक हुसैन शाह शर्की द्वारा आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है पहले का डी वाला। देखिए यहाँ पर मान सिंह का नाम भी आया है। तो मान सिंह जो है ये ग्वालियर के शासक हैं। तो इन्होंने संगीत ग्रंथ मान कुतवल की रचना की थी, यानी इनका जो संगीत ग्रंथ है उसका नाम है मान कुतवल। तो उसकी इन्होंने रचना की थी। ये भी कई बार पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है आपका, सल्तनत युगीन स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहां पर सही उत्तर का चयन करना है। सल्तनत युगीन स्थापत्य को हिंदू इस्लामी कला के रूप में जाना जाता है। इसमें इस्लामी स्थापत्य की मेहराब धरनी शैली तथा भारतीय स्थापत्य की क्षैतिज शैली का समन्वय किया गया है। जॉन मार्शल ने सल्तनतकालीन स्थापत्य को हिंदू इस्लामी कला कहा है क्योंकि यह हिंदू मुस्लिम की आपसी समझ एवं आत्मसातीकरण की प्रक्रिया का परिणाम थी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यह स्थापत्य भारतीय स्थापत्य की क्षैतिज शैली एवं इस्लामी स्थापत्य की मेहराब धरनी शैली का बेहतरीन समन्वय है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर सेकंड का सी, यानी एक तथा दो दोनों। तीसरा प्रश्न है आपका, लौर चंदा चौर पंचासिका निम्नलिखित में से किसका संकलन है? गजलों का, लघु चित्रों का, सल्तनतकालीन आदेश पत्रों का, इस्लाम की शिक्षाओं का संकलन। लौर चंदा चौर पंचासिका ये पांडुलिपियां दिल्ली सल्तनत की अंतिम वर्षों में कलात्मक प्रगति की सूचक हैं और यह लघु चित्रों का संकलन है जिसे सामान्यतः लौर चंदा चौर पंचासिका समूह कहा जाता है। तो ये लघु चित्रों का एक संकलन है। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का बी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, गजल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहां पर विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। यह उर्दू भाषा का एक स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ प्रेम पात्र से वार्तालाप होता है। गजल का संग्रह दीवान कहलाता है। देखिए यह उर्दू भाषा का नहीं बल्कि ये अरबी भाषा का एक स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ प्रेम पात्र से वार्तालाप होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। गजल का संग्रह दीवान कहलाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। गजल को चिश्तियों का रहस्यवाद भी कहा गया है क्योंकि वे गजल के रूप में खुदा की इबादत करते थे। गजल में कम से कम 5 शेर और अधिकतम 11 शेर होते हैं। गजल का जो पहला शेर होता है वो मल्ल कहलाता है और इसका जो अंतिम शेर होता है वो मक्ता कहलाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा चौथे का बी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप स्थित मस्जिद है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज पर विजय पाने के उपलक्ष्य में करवाया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का ए वाला। छठवां प्रश्न है आपका, सुल्तानगढ़ी निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक का मकबरा है? इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन का मकबरा है और इसका निर्माण जो है 1231 ईस्वी में हुआ था। यह मकबरा कुतुब मीनार से 3 मील की दूरी पर मलकापुर में स्थित है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इल्तुतमिश भारत में मकबरा शैली के स्थापत्य का जन्मदाता माना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा छठवें का बी वाला। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि भारत में मकबरा शैली के स्थापत्य का जन्मदाता कौन है तो वो इल्तुतमिश है। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थापत्य में सर्वप्रथम घोड़े के नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग हुआ है? अदरकीन का दरवाजा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था और इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। सर्वप्रथम इसी स्थापत्य में घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग हुआ था।
तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का सी वाला। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध इस्लामिक विधि पर बनी पहली मस्जिद है? ऊखा या उखा मस्जिद, जमयत खाना मस्जिद, जामा मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। जमयत खाना मस्जिद शुद्ध इस्लामिक विधि पर बनी पहली मस्जिद है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, जो कि शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के साथ ही स्थित है। यानी इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है, ये यहां पर ध्यान देने योग्य बात है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 8वें का बी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस मकबरे को शेर शाह के मकबरे का पूर्वगामी माना जाता है? बलबन का मकबरा, गियासुद्दीन का मकबरा, मुबारक शाह का मकबरा, मोहम्मद शाह का मकबरा। गियासुद्दीन के मकबरे को शेर शाह के मकबरे का पूर्वगामी कहा जाता है। इसका निर्माण स्वयं गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, जो पंचभुजी है और ततिम झील के मध्य पानी से घिरा हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का बी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, पर्सी ब्राउन ने निम्नलिखित में से किसे बंगाल का सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य माना है? अदीना मस्जिद, इकलाकी मकबरा, दाखिल दरवाजा, छोटा सोना मस्जिद। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बारबक शाह, बारबक शाह इनका नाम है। तो बारबक शाह ने बंगाल में एक भूमिगत नहर और एक दाखिल दरवाजा का निर्माण कराया और इस दाखिल दरवाजे को पर्सी ब्राउन ने बंगाल का सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य माना है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का सी वाला, यानी कि दाखिल दरवाजा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।